नमस्कार, आप सबका स्वागत है खबरें दिन भर पर। हरियाणा सरकार ने, भाजपा सरकार ने 1344 स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। ये वो स्कूल हैं या तो इनको मान्यता प्राप्त नहीं है या इन्होंने स्कूल चलाने की परमिशन शिक्षा निदेशालय चंडीगढ़ से नहीं ली गई है। इस आदेश के बाद स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है और अभिभावक हैरान है, परेशान है कि वो अपने बच्चे को किस स्कूल में एडमिशन दिलाए या ना दिलाए। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनने के बाद, सैनी सरकार बनने के बाद पूरे एक्शन मोड में है और उनके निशाने पर सबसे पहले प्राइवेट स्कूल हैं। ये ऐसे स्कूल हैं जिनके पास या तो मान्यता नहीं है या इनके पास पूरे नॉर्म नहीं है या शिक्षा निदेशालय से इन्होंने स्कूल चलाने की परमिशन नहीं ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार अब इन स्कूलों को क्यों बंद करना चाहती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बंद करके छात्रों को सरकारी स्कूल की तरफ आकर्षित करना चाहती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नैप 2020 के तहत सभी स्कूलों को मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। हरियाणा सरकार इसी नीति को लागू करने के लिए गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद कर रही है ताकि शिक्षा व्यवस्था को एक समान और पारदर्शी बनाया जा सके। तीसरा कारण यह भी हो सकता है सरकार फर्जीवाड़े को रोकना चाहती हो। हरियाणा में फर्जी स्कूलों की संख्या बहुत चिंताजनक है। ये स्कूल अभिभावकों से अच्छी फीस वसूलते हैं लेकिन वैध प्रमाण पत्र जारी करने में असमर्थ रहते हैं। इससे छात्रों का शैक्षणिक रिकॉर्ड प्रभावित होता है। सरकार इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाना चाहती हो। इसीलिए शिक्षा विभाग ने कथित तौर पर चेतावनी दी है कि ऐसे स्कूलों में दाखिले लेने की जिम्मेदारी अभिभावकों की होगी। कुछ शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना चाहती है और शिक्षा की गुणवत्ता निश्चित करने के कारण गैर मान्यता प्राप्त स्कूल अक्सर योग्य शिक्षकों, उचित पाठ्यक्रम और मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझते रहते हैं। और सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए भी हो सकता है कि हर बच्चे को न्यूनतम गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। उदाहरण के लिए यदि स्कूल मानक पाठ्यक्रमों का पालन नहीं करते तो छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अगर बात करें प्रभावित स्कूलों की तो समस्त हरियाणा में ये लगभग 1344 के आसपास है। अगर बात करें शिक्षा मंत्री के गृह जिले पानीपत की तो वहां सबसे ज्यादा 183 स्कूल इस तरह के पाए गए हैं। रोहतक में 70 के आसपास ऐसे स्कूल मिले हैं जो गैर मान्यता प्राप्त थे या अनाधिकृत थे। अगर बात करें प्रभाव की जो कि अभिभावक या छात्र पर पड़ेगा वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। बात करें सकारात्मक प्रभाव की तो बेहतर शिक्षा यानी बच्चों को अब बेहतर सुविधा यहाँ मिल सकती है। ऐसा होने पर छात्रों को मान्यता प्राप्त स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा जहां उन्हें बेहतर सुविधाएं और बेहतर शिक्षक उपलब्ध होंगे। सरकार के इस कदम से शिक्षा प्रणाली में फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर रोक लगेगी। बच्चों को सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित होगा। अगर बात करें नकारात्मक प्रभाव की तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सरकारी स्कूल दूर है वहां के छात्रों को पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। दूसरा नकारात्मक प्रभाव गैर मान्यता प्राप्त स्कूल सस्ते होते हैं। इनके बंद होने से अभिभावकों को महंगे और निजी स्कूलों में दाखिला लेना पड़ सकता है। तीसरा शिक्षकों की बेरोजगारी भी एक मुख्य नकारात्मक कारण है। इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। अगर सरकार अपने इस निर्णय को लागू करवाने में कामयाब हो जाती है तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक साहसिक कदम हो सकता है। इसके पीछे मुख्य कारण शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों की सुरक्षा और फर्जीवाड़े पर रोक लगाना प्रतीत होता है। हालांकि इसमें सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करनी होगी और प्रभावित छात्रों, शिक्षकों के लिए दूसरे स्कूलों की व्यवस्था करनी होगी। यह कदम दीर्घकाल में हरियाणा की शिक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकता है, बशर्ते इसे सावधानी पूर्वक किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इतने स्कूल 1344 स्कूल सरकार की नाक के नीचे चलते रहे और सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पीछे सरकार का जो भी रवैया इसके प्रति रहा हो, लेकिन अब भाजपा सरकार, सैनी सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। उन्होंने गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को चेतावनी दी है। अगर उन्होंने उनकी बातों को नहीं माना तो उनके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज करवाई जा सकती है।
अगर बात करें रोहतक जिले की तो 70 स्कूलों को नोटिस दिया जा चुका है। पानीपत जो कि शिक्षा मंत्री का गृह जिला है, उसमें 183 स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया गया है। रोहतक डीओ के अनुसार इन स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। गांव में मुनादी करवा दी गई है। अभिभावक इन स्कूलों में दाखिले ना करवाएं, या तो सरकारी स्कूल में करवाएं या ऐसे स्कूल में दाखिले करवाएं जहां जिसको मान्यता प्राप्त है। अगर इसके बावजूद भी अभिभावक ऐसे स्कूलों में दाखिला करवाते हैं तो वो स्वयं जिम्मेवार होंगे, और ऐसा अगर स्कूल ने किया तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। रोहतक डीईओ के अनुसार ये ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने स्कूल की परमिशन के लिए शिक्षा निदेशालय को अप्लाई नहीं किया, या स्कूल की मान्यता के लिए आज तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। अगर किसी स्कूल ने मान्यता के लिए अप्लाई किया गया है तो उस स्कूल को इस तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस समय इन स्कूलों को खोला गया उस समय सरकार कौन सी चीज निद्रा में सोई हुई थी कि ये स्कूल चलते रहे और सरकार इनको देखती रही। लेकिन देर आई दुरुस्त आई। अब तो इन स्कूलों के प्रति सरकार कड़ा रवैया अपनाएगी और ऐसे स्कूलों को बंद करके समाज में एक अच्छा मैसेज देगी और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का हर संभव प्रयास करेगी।